हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा भी लगेगा बताना ज़रूर, और अपने सजेशंस भी दे सकते हो कि आप लोग को इस एफएफ में और क्या क्या देखना है। ठीक है, तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को डरावने सपने आ रहे थे, जो देख के ग्रैनी उसके पास आई थी और फिर उसको अच्छे से सुला दिया था, उसको पैट करते हुए, और विंग सो गया था। फिर ग्रैनी अपने रूम में चली गई थी। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में विंग उठता है और वो ग्रैनी के साथ उनका हेल्प करता है खाने बनवाने में, और विंग और ग्रैनी मिलके खाना बनाते हैं। और विंग खुश था ग्रैनी के साथ, उसे ग्रैनी के साथ अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, पर हाँ उसे अच्छा लग रहा था। और वो ग्रैनी के साथ यहाँ पे अच्छे से खाना बनवाता है, मतलब साथ में मिलकर बनाता है, और फिर उसके बाद खाता है। और फिर जब ग्रैनी जाने लगती है तब विंग कहता है, ग्रैनी रुकी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, विंग तुम किस लिए चलोगे, तुम रहने दो जाने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं ग्रैनी, मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं कुछ जॉब ढूंढ लूँगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको ही बस ऐसे नौकरी करनी पड़े। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जब तक मैं यहाँ रहूँगा। तब ग्रैनी स्माइल करती और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ दिन आराम करो। मैंने तुमसे बोला ना कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा एकदम आराम से। तब विंग कहता है, नहीं ग्रैनी, मैं आपकी हेल्प करूँगा चाहे जो हो जाए, मैं करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे बैठ के नहीं खा सकता हूँ फ्री का। तब जो ग्रैनी थी वो स्माइल करती और कहती, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, चलो, पर ज़्यादा दूर यहाँ से मत जाना, और जहाँ पे तुम्हें नौकरी मिलेगी मुझे सब कुछ बता देना डिटेल से। तब जो विंग था वो कहती है, हाँ ग्रैनी, मैं बता दूंगा। और ये कह के विंग ग्रैनी के साथ ही उनके घर से निकल जाता है, और ग्रैनी चली जाती है अपने काम पर जहाँ पे वो सर्वेंट का काम करती है, और विंग चला जाता है उस जगह जहाँ पर उसे नौकरी मिलने के आसार थे। और इधर ग्रैनी चली आती और विंग अब ढूंढने लगा था हर जगह जॉब। वो कई रेस्टोरेंट में और कई कैफ़ेज़ में जाके नौकरी की मांग करता है, पर हर जगह पे जो जगह थी वो मतलब एकदम भरी हुई थी। कोई भी जगह, कोई भी वैकेंसी नहीं थी कि विंग कहीं जॉब ले सके। और विंग ये सब देख के शाय करता है और कहता है, मैं कहाँ जाऊँ नौकरी करने, मुझे पता नहीं था कि शहर में भी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं नौकरी लेने में। हे भगवान, मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए विंग बस इधर उधर घूम रहा था और उसे समझ में नहीं आता। तभी विंग एक ढाबा देखता है, छोटा सा ढाबा था, ज़्यादा बड़ा नहीं। वो छोटे से ढाबे पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है, और वहाँ पे वो बैठ जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और विंग के पास, जब विंग घर से भागा था अपने गांव से, तब उसके पास थोड़े से पैसे थे, तो वो पैसे लेके विंग भाग आया था। और उन्हीं पैसों से अब विंग यहाँ पर कुछ चीज़ें लेता है, और कुछ चीज़ें लेने के बाद वो बैठ के वहीं चुपचाप खाने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, इसलिए वो खा रहा था, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया था। और तभी वहाँ पे देखता है कि एक इंसान बस परेशान हो रहा और कह रहा, मुझे कोई इंसान ही नहीं मिल रहा है कि मैं उसको अपने जॉब पे रख सकूँ। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो यहाँ पे नौकरी करे और मेरे सारे काम करे, पर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। मुझे बस गुस्सा आ रही है, बस गुस्सा, और कुछ नहीं। और ये कह के वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और विंग जब देखता है कि वो नौकरी की बात कर रहा है, तब विंग अपने खाने को छोड़ के तुरंत उस इंसान के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ पे जॉब दे सकते हैं। तब वो इंसान विंग को देखता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या करोगे। तब जो विंग था वो कहता है, कुछ भी, आप जो कहोगे वो सब मैं करूँगा। तब वो इंसान कहता है, क्या तुम कर पाओगे। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं कर लूँगा। तब जो इंसान, मतलब जो एक वो वहाँ का मालिक था, वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। तब विंग कहता है, चाहे जितना पैसा दीजिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब जो मालिक था वो कहता है, ठीक है, तुम्हें मैं नौकरी दे रहा हूँ, पर कोई भी गलती यहाँ मत करना, और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो तुम्हारी सैलरी से ही सब कुछ कटेगा। तब विंग कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, जो जो करना होगा। तब जो इंसान था, मतलब जो मालिक था, वो कहता है कि ठीक है, तुम जाके सारे प्लेट्स साफ़ करो और टेबल ओबल को साफ़ करो, सब कुछ पोछो, सब कुछ मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा करके और सब कुछ सर्व करो। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग तुरंत जाता है और अपना खाना पहले ख़त्म करता है, फिर उसके बाद उस टेबल को साफ़ करता है। और फिर अब यहाँ पे विंग काम करने लगता है। और विंग आज दिन भर काम किया था, और दिन मतलब जितना भी उसने हाफ टाइम काम किया था उसका उसे 200 रुपये मिलता है। और ये देख के विंग खुश हो जाता है, और वो कहता है, हाँ इतने पैसे आज मिल गए, मैं ये ले जाके ग्रैनी को दूंगा, ग्रैनी खुश हो जाएगी। और ये कह के वो अपना काम करके जाने लगता है। तब जो वहाँ का मालिक था वो कहता है, कल से सुबह ही आ जाना, तुम्हें 7 बजे तक आ जाना है, क्योंकि मेरे ढाबे पर 7 बजे तक से भीड़ लग जाती है। तब विंग कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ से वो पैसे लेके चला आता है, और वो कुछ टाइम में अब घर पहुँच चुका था, और अभी रात के 9 बज रहे थे जब वो आया था। तब
ग्रैनी उसे देखती है और वो देख के विंग को कहती है क्या हुआ विंग, तुम आ गए। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी, मुझे जॉब मिल गई और देखो आज की मुझे कमाई भी मिली है 200 रुपये। मुझे तो कुछ टाइम के बाद ही मिली जॉब, मतलब शाम होने वाली थी, पर मुझे 200 रुपये आज मिल गए। तब ग्रैनी कहती है ये तो अच्छी बात है विंग कि तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम नौकरी चाहते थे। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी, और मैं खुश हूँ कि मुझे मिल गया और मैं अब आपके ऊपर बोझ नहीं हूँ। तब ग्रैनी हंसते हुए कहती है तुम मेरे ऊपर पहले भी बोझ नहीं थे विंग, बस तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे ऊपर बोझ, पर तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं थे। मुझे तो तुम्हें अपने साथ रखना लगता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो और मुझे तुम मेरे बेटे की याद दिलाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास लाया था और तुम्हें इतनी जल्दी नौकरी लेने की ज़रूरत नहीं थी, तुम आराम से ले सकते थे। तब विंग कहता है तो कोई बात नहीं ग्रैनी, मैं चाहता था कि मैं भी कुछ करने लगूँ आपके ऊपर, मैं बोझ ना बन के रहूँ। और ये कहकर विंग स्माइल करता है और ग्रैनी भी विंग को देख के स्माइल करती हैं। और फिर उसके बाद जो विंग था वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। जब लैन वांगजी मॉर्निंग में उठा था वो नीचे आया था, तब जो लैन कुरान थे वो बैठे हुए थे और वो अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे और दवाइयाँ खा रहे थे। तब वांगजी आके बैठता और कहता है अंकल गग्गा कहाँ है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं तुम्हारे गग्गा बाहर गए हैं, वो अभी नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वांगजी जाने लगा था। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं वांगजी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरा काम अच्छा चल रहा है और जो मुझे कुछ गन्स के ऑर्डर्स मिले थे वो कंप्लीट हो गया, तो उसे हमें शहर के बाहर बस भेजना है। तब जो लैंड कुरान थे वो कहते हैं हाँ ठीक है, और तुम होशियारी से ये सब करना क्योंकि कई गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि तुम इतनी जल्दी इतना सक्सेस हासिल कर रहे हो, सब लोग तुमसे जेलस फील हो रहे हैं। तब वांगजी हंसते हुए कहता है अंकल आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पीछे पूरी दुनिया पड़ जाए पर मुझे कोई नहीं मार सकता है और मुझे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वांगजी स्मक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर अब वांगजी आ चुका था अपने ऑफिस में, और ऑफिस में आने के बाद वो गया था अपने केबिन में, और वहाँ पे जो उसका असिस्टेंट था शुयंग लाकर उसके सामने एक फ़ाइल रखता है। तब जो वांगजी था वो उस फाइल को देखता और कहता है शुयंग ये क्या है। तब शुयंग कहता है हाँ तुम भूल गए वांगजी, तुमने कल मुझसे क्या कहा था करने के लिए, ये पूरा काम ख़त्म करने के लिए 1 महीने का। तब जो वांगजी था वो कहता ओह अच्छा ये बात है, और वो उस फाइल को लेता है पर खोल के नहीं देखता है और उसको रख देता है, मतलब जो उसका डेस्क था उसमें। तब जो शुयंग था वो कहता है ये इसका मतलब क्या है वांगजी, तुमने देखा नहीं और मैंने इतनी रात भर जग के मेहनत की। तब वांगजी कहता है ये तो मैंने ऐसे ही कहा था, तुमने कर दिया अच्छी बात है, मैं बाद में चेक कर लूँगा जब मुझे काम पड़ेगा। तब शुयंग कहता है क्या इसकी काम नहीं थी। तब लान वांगजी कहता है नहीं मुझे इसका कोई काम नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि तुम कर दो और तुमने कर दिया, अच्छा है तुमने अच्छा काम किया शुयंग, तुम्हें अच्छी बात है अच्छी बात है। और ये है कि करने लगता तब जो शुयंग है वो कहता वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारा इतना मेहनत से काम किया और मैं रात भर सोया भी नहीं, देखो देखो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया, देखो मैं कितना काम करता हूँ। तब जो लाइन वांगजी था वो कहता है तो क्या हुआ, ये तुम्हारी जॉब है और तुम्हें करना ही होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा ना। और ये कह के वांगजी शुयंग को देखता है और शुयंग उसे देख के शाय करता है और कहता है सच में वांगजी तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गॉड। और ये कह के वो वहीं बैठ जाता है। तब लाइन वांगजी कहता है बस करो, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम्हें एक्टिंग करने का ज़्यादा मन कर रहा है। तब जो शुयंग था वो कहता है वांगजी तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो वांगजी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो वांगजी कहता है अच्छी बात है तुम्हें समझ में नहीं आता है और तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए शुयंग। और ये कह के वांगजी कहता है और बताओ हमारा जो जाने वाला था ऑर्डर वो कहाँ तक पहुँचा। तब शुयंग कहता है वो बस निकलने वाला है और तुम टेंशन मत लो, वो अपनी जगह तक आराम से पहुँच जाएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ यही होना चाहिए, और जो कल तुमने कहा था कि हमें जाना चाहिए और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो सारे माफियाज़ की मीटिंग होती है, तो ठीक है मैं तैयार हूँ वहाँ पर जाने के लिए, मैंने बहुत सोचा तब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तब जो शुयंग था वो कहता है सच में वांगजी तुम जाना चाहते हो। तब वांगजी कहता कोई शक। तब जो शुयंग था वो कहता है नहीं 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 शक नहीं है वांगजी, बस मैं ऐसे ही पूछा था और मुझे पता चल गया कि तुम जाना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं अकेले ही चल जाऊँगा। तब शुयंग कहता है नहीं वांगजी तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही जाऊँगा और तुम उसकी टेंशन मत लो शुयंग, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब शुयंग था वो कहता वांगजी, तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं लेके चलूँगा, पर मुझे कोई भी परेशानी वहाँ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ये सब चीज़ें ना देखने को मिले, वहाँ पे एक प्रोफेशनल इंसान की तरह अपना एक्ट करना,
और ये सब अगर बच्चों की तरह बिहेव किए ना तो देख लेना, मैं तुम्हें वही गन से शूट कर दूंगा। तब श्रेयंक कहता है वाह जी, मुझे पता है तुम मुझे शूट कर सकते हो, पर तुम मुझे करोगे नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, और तुम्हारे लिए देखो मैं माफिया में भी आ गया। तब जो वांग था वो कहता तो क्या हुआ, आ गया आगे तुम और मेरे साथ अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है वांग जी जस्ट चिल ब्रो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे बॉस हो और तुम मुझे भी मार सकते हो, तो मैं जानता हूँ अपना जहाँ कहाँ तक मैं अपने हाथों को बढ़ा सकता हूँ। तब जो वांग था वो कहता अच्छी बात है, और ये कह के वांग जी अपना पूरा दिन काम किया था और वो शाम को चला गया था अपने घर। अब हमें विंग की तरफ का दिखाते हैं। विंग आता है बात लेके, और वो अच्छे से बात लेने के बाद आया और बैठ गए, और ग्रैनी और वो मिलके फिर से खाना खाते हैं जो ग्रैनी लाई थी जिस मैंशन में वो काम करती है वहाँ से, और वहाँ की कुछ बातें बताने लगती है कि वहाँ पे 2 लोग रहते हैं और उनके बच्चे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी फैमिली है, ग्रैनी की बहुत रिस्पेक्ट करती है, मतलब उस घर की ग्रैनी कहानियाँ बताती थी। तब जो विंग था वो खुश हो जाता है, कहता है वाह मुझे नहीं पता था कि मॉम डैड होने पे इतना प्यार मिलता है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ उनके दोनों के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा स्पॉइल हैं, वो लोग जिस चीज़ के लिए हाथ रख देते हैं वो चीज़ उनके सामने हाजिर हो जाती है, उनके मॉम डैड उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। तब विंग कहता है ग्रैनी मैं एक बात कहूँ। तब ग्रैनी कहती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तब विंग कहता है ग्रैनी जिसके मॉम डैड होते हैं क्या उन्हें उनकी हर विश पूरी हो जाती है। तब जो ग्रैनी थी वो हंसने लगती है और कहती है बेटा हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को जो भी चाहिए वो उसको मिल जाए, बस कुछ माँ बाप कुछ लेट में कर पाते हैं, और जो लोग रिच रहते हैं वो अपने बच्चे के तुरंत डिमांड करने पे मिल जाता है। तब जो विंग था वो कहता ये तो अच्छी बात है ना ग्रैनी, सबके मॉम डैड होते हैं। तब ग्रैनी कहती है हाँ बेटा सबके होते हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर ग्रैनी मेरी नहीं है, मेरे तो मॉम डैड है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे मॉम डैड कौन है, और मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ, जिसके साथ मैं रहता था वो भी मेरी फैमिली मेम्बर नहीं थी, उन्होंने बस मुझे पाला था। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है कोई बात नहीं बेटा वो नहीं थी कोई बात नहीं, पर उन्होंने तुम्हें अपनी फैमिली माना ना, और अब से तुम मेरी फैमिली हो तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैं स्माइल करता और कहता हाँ आप मेरे साथ हो और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे तो लगा था इस शहर में मुझे अकेले रहना पड़ेगा पर आप मेरे पास हो। और ग्रैनी उसे हग कर लेती और विंग को भी बहुत अच्छा लगता है ग्रैनी से हग करे हुए, और फिर वो खाना वाना खा के फिर चला जाता है अपने रूम में क्योंकि सुबह उसे जाना है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे विंग तैयार होता है और पहुंच जाता है अपने ढाबे के काम पे, और वहाँ पे वो काम कर रहा था, और इधर जो करण थी वो भी अपना जो भी था वहाँ पर काम कर रही थी मेड का। और हमें दिखाया जाता है लैन वांग जी को जो बुलाया गया था काम के लिए, मतलब जो जिस मीटिंग के लिए उसमें लैन वांग जी जाता है, और लैन वांग जी शाम को अपनी मीटिंग आज करके आ रहा था, और उस मीटिंग की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि उस मीटिंग में जब लैन वांग जी पहुंचा तब सब लोग कह रहे थे कि ये माफिया लीडर कैसे बन सकता है, ये अभी एक बस को हमसे छोटा है और हम इससे बड़े हैं, हम 40 साल 50 साल के, और ये बस 30 के आसपास का है, ये नहीं बन सकता है। किसी को मंजूर ही नहीं था कि लैन वांग जी माफिया लीडर बने, और इस चीज़ पे लैन वांग जी गुस्सा हो गया था और लैन वांग जी से उन लोगों की बहस भी हो गई थी। और उसके बाद लैन वांग जी ने एक इंसान को गुस्से में गोली भी मार दिया था, जिसके बाद सब लोग शांत हो गए थे, पर कुछ लोगों ने उसमें में से भी गोलियाँ मतलब मारने के लिए गन निकाल ली थी, पर वहाँ पे सबको शांत वांत करा के फिर लैन वांग जी को ही माफिया लीडर रहने दिया जाता है। और ये सब उन लोगों का प्लान था, वो लोग लैन वांग जी से मिलना चाहते थे, वो लोग देखना चाहते थे कि आखिर में ये कौन है, और लैन वांग जी से अभी तक कोई नहीं मिला था और आज सब लोग मिल लिए थे। हाँ उसकी फ़ोटोज़ देखे थे पर सामने से कोई नहीं देखा था ना, इस वजह से। और इधर लैन वांग जी आ रहा था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि वो क्या करे, उसे गुस्सा आ रही थी। और इधर जो श्रेयंक था वो लैन वांग जी से कह रहा था कि सर आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही है और हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है। तब जो वांग जी था वो कहता है श्रेयंक तुम बस करो, तुम कितना मैनेज करोगे, तुम्हारी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है, अगर तुम ना कहे होते तो मैं गया नहीं होता और ये सब नहीं होता। तब जो श्रेयंक था वो कहता है मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस हेल्प करने की कोशिश की, हर जगह मेरी गलती बस आ जाती है, बस मेरी गलती। और कह के श्रेयंक अपना मुंह बनाता है, पर लैन वांग जी उसे एक बार घूर के देखता है और श्रेयंक शांत हो जाता है क्योंकि श्रेयंक आगे बैठा था और लैन वांग जी पीछे बैठा था। और तभी श्रेयंक बोलता है सर मुझे कुछ कहना है एक्चुअली मैं। तब जो वांग जी था वो कहता है बोलो, तुम बोलो जल्दी, वैसे भी मुझे पता है मैं मना करूँगा तब भी तुम बोलोगे। तब श्रेयंक कहता है वो सर मुझे भूख लगी थी, क्या हम कुछ रुक के खा सकते हैं, क्योंकि हमने मीटिंग की वजह से वहाँ भी कुछ नहीं खाया, तो मैं कुछ खा सकता हूँ, मुझे भूख लगी है। तब लैन वांग जी उसे देखता है और कहता है हाँ ठीक है, कहीं दुकान देख के या फिर कोई रेस्टोरेंट कुछ देख के रोक लो। तब जो
जो श्रेयंक था वो कहता है ठीक है मैं रोक लेता हूँ, और ये कह के वो देखने लगता है और उसके सामने एक ढाबा पड़ता है और उस ढाबे को देखता है और कहता है सर ये जगह ठीक रहेगी ना, वैसे भी इस जगह और कुछ मिलने वाला नहीं तो हमें यहीं पे रुक के कुछ खा पी लेना चाहिए। तब वांग जी कहता है हाँ ठीक है चलो, और ये कह के वो लोग वहाँ से उतरते हैं और वो लोग वहाँ से उतरने के बाद जाते हैं और एक जगह चेयर पर बैठ जाते हैं और चेयर पर बैठ के वो लोग बुलाने लगते हैं किसी को कि उनका ऑर्डर लेके जाओ। और वहाँ पर तभी एक लड़का जाता है, एक छोटा सा बच्चा जो अभी 8 साल का था, और वो वहाँ पे उन लोगों से उनका ऑर्डर मांगता है। तब जो श्रेयंक था वो अपना ऑर्डर और वो लैन वांग जी का ऑर्डर दे देता है और ये भी बता देता है कि लैन वांग जी का खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा। तब वो लड़का वो सब चीज़ें लेके चला, मतलब जो बताया गया था उसको नोट करके वहाँ से चला जाता है और वो ले जाके दे देता है। और जब खाना तैयार होता है तब विंग आता है उस खाने को लेके और वो उनके सामने रख देता है और कहता है सर आपका खाना। और ये वॉइस वांग जी सुनता है पर वो इतना ध्यान नहीं देता और वो अपना खाना खाने लगता है चुपचाप। और इधर जो विंग था वो अपना खाना, मतलब जो भी था खाना वो सब रख के वहाँ से चला जाता है और ये लोग खा के वहाँ से जाने लगे थे। तभी विंग उनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है सर आपका पैसा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है हाँ मैं दे रहा हूँ, वो मेरे बॉस हैं उनको जाने दो और तुमको मैं पैसे दे रहा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं सर मुझे मत दीजिए, वो मेरे मालिक है उनको दीजिए। और ये कह के विंग अपने मालिक की तरफ इशारा करता है। तब श्रेयंक वहाँ से चला जाता है, उसके मालिक को दे देता है पैसे और वो अपने कार की तरफ जाता है। तभी जो विंग था वो देखता है कि टेबल पर एक मोबाइल रखा हुआ है। ये देख के वो समझ जाता है जो कार वाला बंदा पहले गया है जो बॉस था उसी का है, और वो उस मोबाइल को लेके जल्दी से दौड़ने लगता है और कहता है सर रुकिए आपका मोबाइल, सर रुकिए। पर जो श्रेयंक था वो ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से जा रहा था। तभी जो विंग था वो जल्दी से आता है डोर के पास, क्योंकि वो लोग कार में बैठ चुके थे ना और आवाज़ नहीं आ रही थी। तब वांग जी के जो डोर थी बैक वाली उस पर विंग नॉक करता है। तब जो श्रेयंक था और वांग जी देखते हैं और जब श्रेयंक उसे देखता है वो कहता है वो गॉड क्या आ गया, अब कहीं बॉस मुझे ना डांटे, बॉस को नहीं पसंद है। तब जो वांग जी था वो देखता है उस लड़के को, उस लड़के की आंखों को देख के वांग जी देखता रह जाता है। और तभी श्रेयंक बाहर आता है और श्रेयंक उसके हाथों को पकड़ के खींचता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है सर एक्चुअली इनका जो मोबाइल है वो रह गया था। तब जो श्रेयंक था वो कहता है ओह थैंक यू तुम जा सकते हो, और ये कह के वो लेके उसमें बैठ जाता है। और लैन वांग जी श्रेयंक को देखता है। तब श्रेयंक कहता है सर एक्चुअली ये आपको मोबाइल देने आया था और इसका और कोई इरादा नहीं था, बस ये आपको मोबाइल दे रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं, और ये कह के वो मोबाइल लेता और पीछे मुड़ के उस लड़के को देखी जाता और श्रेयंक सोचता ओ गॉड बॉस पीछे मुड़ के देखने कहीं इस लड़के की मौत ना आ जाए, बॉस तो सच में इसे मार ही डालेंगे अगर बॉस का गुस्सा चढ़ गया तो, ओ गॉड इसे बचा लेना गॉड। और ये कहते हुए श्रेयंक बस आगे प्रे कर रहा था और लैन वांग जी बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था उस लड़के को। वो लड़का एक बार पीछे मुड़ के, मतलब जिस तरफ कार जा रही थी उस तरफ से स्माइल करता है देखते हुए उस कार की तरफ, और फिर वो अपने काम पे चला जाता है क्योंकि उसका मालिक बुला रहा था तुम कहाँ मर गए, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और काम करो यहाँ पे अभी बहुत सारे कस्टमर हैं। तब विंग कहता है आया साहब मैं, और ये कह के वो चला जाता है अपना काम करने के लिए। और इधर वांग जी उसे देखता है और फिर वो आगे देखने लगता है और श्रेयंक कहता है सर उसे कुछ करना तो नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ करना नहीं है मतलब। तब श्रेयंक कहता है सर एक्चुअली वो आया था, कहीं आप गुस्सा तो नहीं। तब वांग जी हंसते हुए कहता है एक स्माइल करते हुए नहीं मैं उसके ऊपर गुस्सा क्यों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे जो करे। और ये कह के वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वांग जी कुछ टाइम में अपने घर पहुँचता है और वांग जी के चेहरे पर आज स्माइल थी और गुरन वेट कर रहे थे। और जैसे ही वांग जी आता है वो तुरंत जाने लगते हैं अपने रूम में। तब जो वांग जी था वो कहता है अंकल मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप ऐसे मेरा वेट मत किया करो, मुझे नहीं पसंद है कि आप मेरे लिए इतनी रात रात भर जगते हो। तब अंकल कहते हैं वांग जी तुम चाहे जो बोलो पर मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा, मैं ऐसे सो नहीं सकता हूँ जब मेरे बच्चे बाहर हों। और ये कह के अंकल फिर चले जाते हैं अपने रूम में और वांग जी आता है अपने रूम में और वो जाके बात लेता है। और बात लेने के बाद वो सीधा जाता है अपने बेड पे, और बेड पे लेटने के बाद वो उसी लड़के के जो आंखें थी उसे याद कर रहा था। वो उसका फेस नहीं देख पाया था क्योंकि अंधेरा था ना, और बस उसकी आंखें देखी थी वांग जी ने। और उसकी आंखें जब भी वांग जी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था तब उसकी आंखों के सामने उसी लड़के की आंखें आ रही थी। वो आंखें कितनी ज़्यादा इनोसेंट थी, कितनी ज़्यादा प्योर लग रही थी। और ये सब वांग जी सोचते हुए फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो सो जाता है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अपना काम खत्म करता है और काम खत्म करने के बाद वो घर आता है और ग्रैनी उसका वेट कर रही थी। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी मैं आ गया। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग तुम लगता है ज़्यादा थक गए। तब विंग कहता हाँ ग्रैनी एक्चुअली बहुत सारा काम रहता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है इस वजह से बहुत काम करना पड़ जाता है, और बॉस जो मेरा है वो 1 मिनट के लिए बैठने भी नहीं देता है, सारा काम करवाता है। तो ग्रैनी कहती है बेटा पैसे इतनी मुश्किल से ही मिलते हैं, पैसे आसानी से किसी को नहीं मिलते हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ग्रैनी मैं समझ सकता हूँ, पैसे इतनी जल्दी कोई नहीं कमा सकता और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करता रहूँगा, अपनी जी जान लगा के मैं
हर तरह से मेहनत करूँगा। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ बेटा तुम्हें करनी ही होगी मेहनत, क्योंकि मेहनत करने पे ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो ऐसे ही लाइफ नहीं चलती है। तब जो विंग था वो कहता हाँ ग्रैनी, और मैं करूँगा, मैं आपकी भी सेवा करूँगी, आप टेंशन मत लो, मुझे कोई अच्छी सी स्टेबल जॉब मिल जाएगी ना, तो फिर आपको भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका भी खर्चा उठा लूँगा। तब ग्रैनी कहती है हंसते हुए, अरे नहीं बेटा तुम्हें मेरा खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं, जब तक मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जोर रहेगा, मेरे अंदर शक्ति रहेगी, तब तक मैं काम करती रहूँगी, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठूँगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ख़राब होने लगेगी। तब विंग हंसने लगता है और कहते हैं ग्रैनी आपकी तबीयत ऐसे नहीं ख़राब होगी। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है जो भी हो, और तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर आके खा लो। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है ग्रैनी, और ये कह के वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो अच्छे से बात लेता है, अपने कपड़ों को धुलता है, क्योंकि दिन भर काम करने की वजह से वो कपड़े मैले हो जाते हैं, और ऊपर से विंग ढाबे पे काम करता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ उसके ऊपर जैसे गिर भी जाता है कभी कभी। तो इसलिए विंग अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश करता है, फिर उसके बाद बात लेता है और बाहर आता है, और फिर उसके बाद वो बैठ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि वो आराम से बैठ सके, उसे दिन भर दौड़ना पड़ा, और उसका पैर भी दर्द कर रहा है, और अभी उसकी आदत नहीं ना है, तो इस वजह से उसको दर्द हो रहा है उसके पैरों में। और विंग अपना फिर उसके बाद कपड़ा पहनता है, कपड़ा पहनने के बाद वो बाहर आता है, और ग्रैनी के साथ फिर से वही खाना खाता है जो ग्रैनी लाई थी। तब जो विंग था वो कहता है ग्रैनी क्या ये लोग इतना अच्छा खाना रोज़ खाते हैं? तब ग्रैनी कहती है हाँ बेटा ये लोग ऐसा खाना रोज़ खाते हैं। तब विंग कहता है कितना अजीब है ना ग्रैनी, हमें एक टाइम खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है एक रोटी के लिए, और इन लोगों को रोज़ ऐसी ही डिश फ्री फोकट में मिलती है, इन लोगों को खाने की क्या कदर होगी। तब ग्रैनी कहती है बेटा ऐसी बात नहीं है, ये लोग भी मेहनत करते हैं, और तब इनके पास आती है, बस ये है कि ये लोग हमसे कुछ ज़्यादा ऑर्डिनरी होते हैं, और ये अमीर होते हैं, और ये लोग मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, और हम जैसे लोग बस मेहनत ही करते रह जाते हैं, और इन लोगों के पास मेहनत से ज़्यादा दिमाग होता है, दिमाग से लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं बेटा। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये तो है, जिसके पास मेहनत रहेगी वो मजदूरी करेगा, पर जिसके पास दिमाग रहेगा वो अपने दिमाग से पैसे कमाएगा। तो ऐसा तो होता है ग्रैनी। और ये कह के वो खाने लगता है, और खाते हुए कहता है जो भी हो पर ये खाना अच्छा ही है, और ये कह के वो स्माइल करते हुए पूरा खाना ख़त्म कर देता है। और ग्रैनी कहती है तुमने खा लिया ना, अब जाओ सो जाओ। तब विंग कहता है नहीं मैं पहले डिश वॉश कर दूँ फिर जाऊँगा। तब ग्रैनी कहती है अरे विंग तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी आप भी दिन भर काम करके आई हो और मैं भी दिन भर काम करके आई हूँ, तो मुझे ये काम करना ही चाहिए ना, आप बूढ़ी हो मैं कर सकता हूँ। और ये कह के विंग वो काम मतलब करने कर चला जाता है, और वो जाके अच्छे से सारी चीज़ों को वॉश करता है, और पूरे किचन को अच्छे से सही करता है, समेटता है सब कुछ, और फिर उसको जाता है अपने रूम में और बैठ जाता है, और कहता है हो गया काम। और ये कह के वो बैठ के एक नोटबुक निकालता है, और उसमें कुछ चीज़ें लिखता है सोच सोच के, और लिखने के बाद वो उस नोटबुक को रख देता है, और फिर विंग चला जाता है एक गहरी नींद में। ठीक है, और हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वांग जी उठता है, और वो उठ के अच्छे से तैयार होता है और नीचे आता है। तब जो कुनान थे वो वांग जी को देखते हैं और कहता है वांग जी। तब लैन वांग जी कहता है जी अंकल बोलिए आपने मुझे बुलाया। तब कुनान कहते हैं वांग जी और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब जो कुनान की बातें सुन के वांग जी कहता है हाँ अंकल अच्छा चल रहा है। और ये रूटीन लैन कुनान का रोज़ का था कि वो रोज़ पूछते थे वांग जी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और वांग जी हमेशा ये बोलता था अच्छा चल रहा है। और रात में कुनान डेली वांग जी की जो है वेट करते हैं 5 सालों से, वो हमेशा वांग जी का वेट करते हैं 5 सालों से, और रोज़ पर यही बात पूछते हैं। और वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब वो जब आके बैठता है तब श्रेयंक कहता है बॉस। तब जो वांग जी था वो कहता है बोलो। तब जो श्रेयंक था वो कहता है बॉस हमें हॉस्पिटल जाना है कि ऑफिस। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं ऑफिस ही जाऊंगा। और ये कह के वो ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में काम करता है। और काम करते हुए उसके दिमाग में बस आज विंग चल रहा था, उसके दिमाग में बस विंग ही था। और वो सोचा था वो लड़का, उस लड़के की आंखें, उसकी फेस मुझे देखनी है, मेरा मन कर रहा है उसका फेस देखने के लिए, पर मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो अपना काम करता है, और तभी उसके पास कॉल आती है और वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वेंचिंग तुम इतना क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो, तुम अपने लिमिट में हो। तब वेंचिंग कहती हाँ मुझे पता है, और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ कॉलेज फ्रेंड, तो मुझसे तुम ऐसे तो अकड़ के बात मत करो वांग जी, और तुम जल्दी से आओ और मैं तुम्हें फटाक से ये सब दे दूँ, क्योंकि मैं ये सब अपने पास रखूँगी तो मैं फंस जाऊँगी। तब जो वांग जी था वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ चिल। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है वेंचिंग से मिलने के लिए, और कुछ टाइम में वो पहुँच गया था वेंचिंग के पास। और जब वेंचिंग के पास पहुँचता है तब वो वहाँ पर अपना जो फाइल था वो देती है, और फिर कहती है इसको पढ़ लो यहाँ पर बैठ के, और फिर उसके बाद देख लेना। तब
वांग जी कहता है ठीक है, और वो उस फाइल को देखने लगता है। और वेंचिंग चली जाती है अपने पेशेंट्स को चेक करने के लिए, और पेशेंट को चेक करने के बाद कुछ टाइम के बाद आती है तो लैन वांग जी वहाँ बैठा हुआ था। और लैन वांग जी वेंचिंग से कहता है ठीक है मैं समझ गया ये सब क्या है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है वांग जी देखो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं वो निकाल निकाल के तुमको दे रही हूँ, पर मैं फंस जाऊंगी, तुम जानते हो ना। तब वांग जी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, और हमें ये बाद में पता चलेगा वेंचिंग आखिर में कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के वांग जी को दे रही है। और तब वहाँ पर एक जो वहाँ पे काम करती थी नर्स वो आती है और कहती है मैम एक्चुअली एक पेशेंट आया और उसका हाथ बहुत ज़्यादा जला हुआ है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है क्या, और उससे कहती है जल्दी से अंदर लेके आओ। तब वो कहती है ठीक है, और वो उस लड़की को अंदर ला के पर्दे के पीछे बैठा देती और वेंचिंग जाती है और उसका जो ट्रीटमेंट था वो करने लगती है। और उस लड़के का हाथ जला हुआ था और वो लड़का धीरे धीरे से कहता मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। पर जो वेंचिंग थी वो उसे समझा रही थी कि तुम टेंशन मत लो ये ठीक हो जाएगा। और वेंचिंग उस पर दवाइयाँ लगाने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही जला हुआ था। और तभी लैन वांगजी खड़ा होता और वहाँ से जाने लगता, पर जो पर्दे के बीच में थोड़ा सा गैप था और वहाँ से लैन वांगजी उस लड़के की आंखें देखता है। और उस लड़के की आंखें देखने के बाद वांगजी ठहर जाता है और कहता है ये आंखें, और ये कह के वो बस वो उसी तरफ देखे जा रहा था, बस देख रहा था और वो उसी आंखों में खो गया था। उस आंखों में आज आंसू थे, वो आंसू देख के उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में इन आंखों में, इतनी प्यारी सी आंखों में आंसू कैसे आ गए, यही सब वांगजी सोच रहा था। और तभी वेंचिंग कहती है वांगजी तुम गए नहीं। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता है। तब जो वेंचिंग थी वो फिर से बोलती है वांगजी तुम गए नहीं। तब वांगजी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर उसकी फिर से कानों में आवाज़ आती है, वो लड़का थोड़ा दर्द में था और कहता बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तब जो वो औरत मतलब जो वेंचिंग थी वो पूछने लगती है कि आखिर में ये तुम्हारे हाथ में जला कैसे। तब जब वांगजी ये सुनता है और वो गेट खोलने वाला था पर वो रुक जाता है, वो गेट खोलता नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं मेरी ही गलती थी, कुछ नहीं। तब जो वेंचिंग थी वो कहती कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। तब जो विंग था वो हाँ विंग था, वो उस लड़के का मतलब वो लड़का विंग ही था जिसका हाथ जला था। अब विंग हमें बताता है कि आखिर में क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम थोड़ा सा जाते हैं। जब विंग सुबह उठा था, सुबह उठने के बाद वो तैयार होकर निकल गया था अपने जो वहाँ पे वो ढाबे पे काम करता था वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद वो काम कर रहा था। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, मतलब कुछ जैसे गुंडे टाइप में थे, रोड सड़क छाप गुंडे जो होते हैं वो थे। और उन लोगों ने विंग से खाने को लाने को कहा था। तब विंग उसने कहा था ठीक है, और वो ऑर्डर लेके चला गया था। पर उधर से विंग आते समय अपने हाथ में गर्म पानी लिया था, एक प्याला, और वो प्याला वो ले जाके दूसरे कस्टमर को दिया था। पर उन लोगों को लगा कि विंग उन लोगों का ऑर्डर इग्नोर करके वो दूसरों को सर्व कर रहा है और उनको नहीं दे रहा है। और इस वजह से उस प्याले का जो गर्म पानी था वो विंग के हाथों पे डाल दिया और वो प्याले का पानी खौल रहा था। इस वजह से विंग का जो हाथ है वो जल गया। तब वेंचिंग कहती है ये लोग कितने वाहियात होते हैं, ये लोग कुछ समझ नहीं सकते हैं, बस अपना दिमाग तो लगाते नहीं है, बस उल्टे सीधे खुराफाते करते रहते हैं। और ये कह के वेंचिंग उल्टा सीधा बोल रही थी। तब जो विंग था वो कहता है आप कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ। तब वेंचिंग कहती है हाँ तुम ठीक क्यों नहीं होगे, तुम फिर से वहाँ जाओगे काम करने के लिए और तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा। तब विंग कहता है कि मालिक ने कहा है मैं वहाँ काम कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सतर्क रह के करना होगा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तो वैसी जगह क्यों फिर काम करना चाहते हो, तुम कहीं और काम ले लो। तब विंग सर नीचे कर लेता और कहता है नहीं मैं कहीं और काम नहीं कर सकता, मुझे कोई काम नहीं देगा। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाना काम पे, पर कुछ दिन तक मत जाओ। तब विंग कहता है नहीं मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो मालिक मुझे निकाल देगा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम्हारे मालिक के नौकरी से ज़्यादा तुम्हारा हाथ इंपॉर्टेंट है, और अपने हाथ का केयर करो, नहीं तो तुम्हारा हाथ यूज़ करने लायक नहीं रह जाएगा, इस पर इतना हाथ तुम्हारा जल गया है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं एक हाथ से काम चला लूँगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ मेरा तो काम था तुम्हें समझाना, तुम्हारा जो मन करे वो करो। और ये कह के वो उसके हाथों पे पट्टी बांधने लगती है। और वांगजी ये सब सुनता है, उसे पता नहीं क्यों बुरा लगता है और उसे पता नहीं क्यों ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं सोच पाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद वो चला जाता है बाहर। तब जो श्वेंग था वो कहता है सर इन्फॉर्मेशन मिली। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मिल गई, और ये कह के वो जाके कार में बैठ जाता है। तब श्वेंग ड्राइवर से कहता है चलने के लिए, पर जो वांगजी था वो कहता है नहीं अभी रुक जाओ। और ये कह के वो रुक जाते हैं, मतलब दोनों रुक के वेट करने लगते हैं। और श्वेंग को नहीं समझ में आता कि आखिर में वांगजी किस चीज़ का वेट कर रहा है।
उन लोग को यहाँ से चलना चाहिए ना अभी। और तभी लैन वांग जी अभी कुछ टाइम से वेट कर रहा था, बस देखे जा रहा था गेट की तरफ, बस देख रहा था चुपचाप, वो कुछ और नहीं कर रहा था, बस चुपचाप गेट की तरफ देख रहा था। और तभी तभी वहाँ से पट्टी हाथ में बांधे हुए एक लड़का निकलता है जिसने हुडी पहनी हुई थी और अपने सर पे डाली हुई थी। ये देख के वांग जी उसे देखता है और बस चुपचाप देख रहा था। तब जो शेंग था वो उसकी नज़र उस तरफ जाती है और वो उस लड़के को देखता है और वो सोचता है क्या ये लड़का इस लड़के को देख रहा है। तब जो शेंग था वो कहता है बॉस। तब वांग जी कहता तब जो शेंग था वो कहता है क्या ये हमारा न्यू टारगेट है। तब वांग जी अपने चीक्स पर हाथ रखे हुए कहता है न्यू टारगेट मतलब मैं समझा नहीं शेंग। तब शेंग कहता है क्या हमें इसे अपने रास्ते से हटाना है, ये हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है ये तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब शेंग कहता है बॉस देखिए जो मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये हमारे रास्ते का कांटा है और हमें इसे हटाना है। तब वांग जी देखने लगता है शेंग को और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें कुछ आलतू फालतू चीज़ें की तो देख लेना तुम्हारा सर और मेरा गन होगा। तब शेंग कहता है पर मैं तो आपके बस विचार मतलब आपके जो भी थॉट थे वो जानना चाहता था। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जब मैं कहूँगा तब कुछ करना, अभी कुछ मत करो और चलो यहाँ से चुपचाप। और वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग बस वहाँ से अब जा रहा था और उसके दिमाग में चलता वो क्या करे, उसका हाथ जल गया, उसे कुछ दिन की अब छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर वेंचिन ने बहुत डांटा है। ये सोच के विंग बस सर नीचे करके अपने घर जा रहा था चुपचाप, बस अपने घर की तरफ अब निकल गया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बताना कि आपको ये एफएफ कैसी लग रही है यार। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एफएफ में। आप लोग न्यू पार्ट में आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।